हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MK मैथ्स वर्ल्ड। नाउ स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का चैप्टर सेकंड जो है मैथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आपकी डिमांड पे वो लेके आए हैं। तो स्टूडेंट उसकी एक्सरसाइज 2.B जो है हम वो लेके आए हैं आज। स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इनमें से कौन से सम जो हैं लास्ट ईयर्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं जहाँ आ सकते हैं इम्पॉर्टेंट सम भी। नाउ स्टूडेंट, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देखें कि इस एक्सरसाइज में हमें कौन से फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ होने हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है आप सभी को आता है P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट और T मीन्स टाइम। क्लियर? इंटरेस्ट लिखा हो या सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो, ठीक है, तो आपने यही फार्मूला लगाना है। क्लियर? नाउ अगर अमाउंट फाइंड आउट करना है तो जितना प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका अमाउंट। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ स्टूडेंट 2B का फर्स्ट सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो देखें ज़रा कैसे करेंगे। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 इन 2 years एट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। तो स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। नाउ स्टूडेंट ऐसे लिख लोगे आप, प्रिंसिपल ₹4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और टाइम 2 years। नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में P फिल कर दो 4000 इंटू R के प्लेस पे 8 इंटू टाइम के प्लेस पे 2 ओवर 100, ठीक है। नाउ ये 2 0 के साथ 2 0 कट गई, ठीक है। 40 इंटू 8 इंटू 2, इनको अब क्या कर लोगे आप? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 8 2 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और साथ में एक ज़ीरो, ये आ गया हमारे पास ₹640। तो ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है हमने। नाउ स्टूडेंट ये चैप्टर है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना, लेकिन विदाउट यूजिंग फार्मूला। तो इसका फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट ईयर का, क्योंकि 2 years बोले हैं उसने, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पहले फाइंड आउट करोगे, ठीक है, देन अमाउंट निकालोगे और जो अमाउंट आएगा आपके पास वो आएगा आपके लिए प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का। देन सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकाल के दोनों को ऐड कर दोगे, वो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। फर्स्ट ईयर था तो 1 लेंगे टाइम, ठीक है। ये 2 zeros के साथ 2 0 कट गई, 8 4 ज़ा 32 और साथ में एक ज़ीरो, 320 आ गया रुपीज़ आपके पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है उसको क्या कर देंगे? ऐड, वो आ जाएगा अमाउंट। तो ये आ गया आपके पास अमाउंट। नाउ स्टूडेंट अमाउंट आ गया, जो अमाउंट आया फर्स्ट ईयर का, ठीक है, वही हमारा सेकेंड ईयर का क्या होगा? प्रिंसिपल। देन इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। P ये वाला, ठीक है, R 8% ही है और टाइम 1 year ओवर 100। नाउ इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, 8 को 4320 से, ठीक है, और 100 से डिवाइड। नाउ ये आ गया आपके पास ₹345.60। तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का, तो दोनों को ऐड करोगे तो वो आ जाएगा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों को ऐड कर दोगे तो ऐड करने पे हमारे पास 665.60 आ गया टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था? डिफरेंस हमसे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या था हमारे पास आया 640,
तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। ये 640 को ये 665.60 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। नाउ सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास ₹25.60 आ गया डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट? पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, देन फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दोनों को ऐड करके वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर? तो कितना इजी है ना स्टूडेंट, लेकिन प्रैक्टिस करोगे साथ साथ तभी इजी लगेगा, ठीक है। कॉपी पेन लो और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। नाउ सेकंड सम देखो, ए मैन लेंड्स ₹12,500 at 12% for the first year, at 15% for the second year and at 18% for the third year, ठीक है। तो तीनों के उसने 3 years के ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हुए हैं आपको। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड ईयरली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता आएगा आपके पास, उसका डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट प्रिंसिपल लिख लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है आपको फर्स्ट ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर 12% है, देन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर P इंटू R इंटू T ओवर 100। तो यहाँ पे फिल कर दोगे P कितना 12,500 इंटू R 12 इंटू टाइम 1 ओवर 100। तो ये 2 zeros कट गई, ठीक है। अब 125 को 12 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो जब रफ में मल्टीप्लाई करोगे सामने तो आपके पास ₹1500 आएगा आंसर। क्लियर? नाउ अमाउंट फाइंड आउट करनी है तो वो कैसे करते हैं, जितना इंटरेस्ट आया उसमें प्रिंसिपल ऐड कर दो। तो ये आ गया हमारा अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, ठीक है। दोनों को ऐड करके 14,000 आ गया। नाउ स्टूडेंट हमें पता है जो हमारा फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही हमारा सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। नाउ सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 15%। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे P इंटू R इंटू T ओवर 100। तो P कितना है 14,000 इंटू R 15 इंटू टाइम 1 ओवर 100। ये 2 zeros के साथ कट गई zeros, ठीक है। नाउ 140 को 15 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास ₹2100 आएगा आंसर। क्लियर? नाउ अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड कर दोगे, ठीक है। ये आ गया अमाउंट। नाउ थर्ड ईयर का प्रिंसिपल आ गया हमारे पास, जो यहाँ पे अमाउंट आया वही तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें वहाँ पे 18% थर्ड ईयर का। अगेन इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दोगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T ओवर 100। तो P कितना 16,100 इंटू R 18 इंटू टाइम 1 ओवर 100। ये 2 zeros कट गई, ठीक है। नाउ 161 को 18 से कर दोगे मल्टीप्लाई। तो रफ में करो सामने ज़रा मल्टीप्लाई, तो देखो आपके पास क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आया ₹2898। आपका भी यही आया है, वेरी गुड, ठीक है। नाउ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो उसने क्या कहा था हमें कि डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर। तो ये थर्ड और फर्स्ट वाला जो है 1500 आया था हमारे पास, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 1398 आ गया आंसर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, देन अमाउंट, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट और अमाउंट, देन थर्ड ईयर का। लास्ट पे जो थर्ड ईयर का और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर? नाउ थर्ड सम देखो स्टूडेंट, साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करो। ऐसे एक बार देख लेने से नहीं बेटा आएंगे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है। अपनी बुक सामने खोल लो, कॉपी खोल लो, पेन खोल लो, ठीक है। अपना पेन लो और
लिखना शुरू करो मेरे साथ, ठीक है। तभी देखना आप कितने अच्छे मार्क्स ले पाओगे। लास्ट ईयर भी 8th में जब आप थे तो हमारे साथ स्टडी किया आपने, तो देखा कितने अच्छे मार्क्स आए हैं सभी बच्चों के, है ना। तो इस साल भी हमने अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, ठीक है। साथ साथ हम इम्पोर्टेंट सम भी बताते हैं आपको, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होता है ना, तो साथ साथ प्रैक्टिस करो। नाउ थर्ड सम देखो, ए सम ऑफ मनी इज लैंड एट 8% per annum compounded interest if the interest for the second year exceed that for the first year by ₹96, find the sum of money। तो स्टूडेंट सम ऑफ मनी जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल। इट मीन्स हमने प्रिंसिपल जो है वो फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है, तो लेट कर लोगे, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू ₹x, ठीक है। x मान के चलेंगे हम, कोई कुछ भी मान सकते हो आप, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। तो हमने x ले लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है हमें 8%, ठीक है। सिंपल आप प्रॉपर इसे लिख लेना। नाउ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दोगे P इंटू R इंटू T ओवर 100। नाउ P क्या था, X, R 8 और टाइम 1 ओवर 100, कितना आ गया 8x ओवर 100। क्लियर। नाउ अमाउंट का फार्मूला P प्लस इंटरेस्ट। नाउ P क्या है, X, इंटरेस्ट 8x ओवर 100, ठीक है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे इसको, कितना आ गया 100 एलसीएम, ये 100x प्लस 8 1 ज़ा 8x, कितना आ गया 108x ओवर 100। क्लियर। ये आ गया हमारा अमाउंट, और हमें पता है कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही हमारा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो देयरफॉर P फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, P फॉर सेकेंड ईयर कितना आ गया 108x ओवर 100। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रेट जो है वो कितना, वही रहेगा 8%, ठीक है। रेट आ गया 8%, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T ओवर 100। तो P कितना है यहाँ पे देखो 108x ओवर 100, ठीक है, P के प्लेस पे, इंटू R 8 इंटू टाइम 1, और होल ओवर जो है वो क्या है 100, ठीक है। नाउ इसे प्रॉपर लिख लोगे, 108 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 1 ओवर, ये 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 100 इंटू 100। तो इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, 108 को 8 के साथ, तो 864 आ जाएगा x, और नीचे 10,000, ठीक है। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। क्लियर। नाउ उसने क्या फाइन करने को बोला, डिफरेंस दिया हुआ था हमें, है ना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट माइनस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों की जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 96 के। तो नाउ डिफरेंस फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये सेकेंड ईयर का माइनस फर्स्ट ईयर का किसके इक्वल, 96 के, गिवन था ना। स्टेटमेंट देखो अपनी बुक पे, ठीक है। तो ये आ गया 864x ओवर 10,000 माइनस ऊपर फर्स्ट ईयर का 8x ओवर 100, 8x ओवर 100 इक्वल टू 96, ठीक है। नाउ एलसीएम लोगे यहाँ पे, तो 10,000 ही आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे कितना आ गया, सेम आएगा वही 864x माइनस ये 8 को, ये 100 है नीचे, तो डिवाइड करोगे तो 100 ही बचेगा, तो 100 से ऊपर 8 को मल्टीप्लाई, 800x इक्वल टू 96।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बचेगा, 64x ओवर 10,000 इक्वल टू 96। तो x आ गया आपके पास 96 इंटू 10,000, ये सॉल्व तो करना आता ही है सभी को, ठीक है, ओवर 64। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, ठीक है, 16 के टेबल पे, ये 6 पे और ये 4 पे, ठीक है। ये कितना आ गया यहाँ पे, ये आप और कटिंग कर सकते हो इसको 3 के टेबल पे, 2 के टेबल पे 3 और ये 2, नाउ ये 2 के टेबल पे यहाँ पे 5,000 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अब नीचे डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ऊपर 5 3 ज़ा 15, तो ये आ गया साथ में 30, क्या बन गया, x आ गया आपके पास ₹15,000। क्लियर। नाउ 15,000 आ गया आपके पास प्रिंसिपल, x प्रिंसिपल ही लेट किया था ना, तो देयरफॉर p इक्वल टू ₹15,000 आंसर, ठीक है। या इसको आप रिक्वायर्ड सम भी लिख सकते हो क्योंकि सम ऑफ मनी उसने बोला था लास्ट में, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो सबसे पहले इसमें क्या था हमने, देखो इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमने लेट कर लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, इंटरेस्ट p इंटू आर इंटू टी ओवर 100 का फॉर्मूला लगा दिया, ये फर्स्ट ईयर का आ गया, अमाउंट वहाँ से फाइंड आउट किया, तो जो अमाउंट आता है हमें पता है वही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो अगेन इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे। तो क्वेश्चन में उसने ये दी हुई थी कि फर्स्ट जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है और फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस जो है वो 96 है, ठीक है। उसने बोला था ना सीट 96 यानी कि एक का दूसरे से इतना ज़्यादा, तो अगर इंटरेस्ट मान लो ये क्या होगा, देखो ये वाला इंटरेस्ट 2 जो है 96 प्लस 1 इंटरेस्ट 1 का, ठीक है, यही कंडीशन थी ना। तो इसको अगर इंटरेस्ट फर्स्ट को इधर लेके आएंगे सॉल्व द इक्वेशन, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो अल्टीमेटली उसने दिया क्या हुआ था, दोनों का डिफरेंस 96। क्लियर। तो यहाँ पे सॉल्व करके आपके पास जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा 15,000। नाउ स्टूडेंट फोर्थ सम देखो, ए मैन बोरोज ₹6,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। इफ़ ही रीपेज ₹1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, कहता अगर हर एक साल के लास्ट पे वो 1,200 वापस कर देता है पैसे, ठीक है, रुपीज़। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के शुरू में उसका जो अमाउंट है वो कहता कितना होगा। तो स्टूडेंट सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है सम में, क्योंकि ये 1,200 वो वापस कर देता था ना, तो जब आप फर्स्ट ईयर का अमाउंट फाइंड आउट करोगे ना, तो वही पहले तो वही सेकेंड ईयर के लिए हो जाता था प्रिंसिपल। नाउ यहाँ पे थोड़ी सी चेंज है कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा उसमें से हमने 1,200 उसने वापस कर देने ना, तो वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देन प्रिंसिपल आएगा सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल लिख लोगे। स्टूडेंट अगर वीडियो समझ आ रही है बेटा आपको, तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, चैनल को, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ और वो भी आपके जैसे अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। तो नाउ प्रिंसिपल गिवन है हमें कितना, 6,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट कितना आएगा, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, इंटरेस्ट मीन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे फिल कर दो 6,000 इंटू आर 5 इंटू टाइम 1 ओवर 100, ये 2 zeros कट गए इसके साथ, 6 3 ज़ा 30 और साथ में एक 0, ठीक है। 300 रुपीज़ आंसर आ गया, ये आ गया इंटरेस्ट। नाउ अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो P कितना है, P 6,000 में 300 ऐड कर दोगे तो वो आपके पास आ गए ₹6,300, ठीक है, 6,300।
क्लियर। नाउ पहले तो हम सेकेंड ईयर के लिए यही प्रिंसिपल लेते थे, लेकिन अब उसने वापस भी तो करने हैं पैसे। 1200 देता है ना वो हर मंथ के लास्ट पे, ठीक है, हर जो ईयर के लास्ट पे, ठीक है। तो हर फर्स्ट ईयर हो गया उसके बाद भी तो उसने देने थे पैसे, तो वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो उसका बैलेंस जो है कितना रह जाएगा, नाउ सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास कितने, उसके पास ₹5100, ठीक है। तो वो बच गया, वही हो गया उसका सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल, ठीक है। ये इंटरेस्ट फॉर, ये फर्स्ट ईयर था, फॉर फर्स्ट ईयर। नाउ फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल आ गया आपके पास ₹5100, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T/100, तो कितना है, फिल कर दोगे। P 5100 इंटू R जो है वो कितना है आपके पास 5% और टाइम 1 ईयर, नीचे 100, ये 2 ज़ीरोज़ कट गई। 51 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ₹255। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। तो अमाउंट जो है वो किसके इक्वल है, P प्लस इंटरेस्ट। P कितना है 5100 और इंटरेस्ट 255। नाउ दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करके आपके पास ₹5355, 5355, ठीक है। ये आ गया आपके पास अमाउंट। लेकिन बैलेंस 1200 उसने फिर पे करनी है ना, हर एक लास्ट पे वो पे करता है ना, तो जो बैलेंस है वो कितना होगा, 1200 क्या कर देंगे इसमें से सब्ट्रैक्ट, ठीक है। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ₹4155 बच गए, ठीक है। तो यही जो है वो उसने पूछा गया था कि थर्ड ईयर के लास्ट में, जो बिगनिंग पे शुरू में, ठीक है। तो यही तो होना है, अब जो सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ तो थर्ड ईयर शुरू होना है ना, तो उसको बिगनिंग में जो अमाउंट है वो कितनी आ गई, ये वाली, ठीक है। तो देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू ₹4155। क्लियर, या रिक्वायर्ड अमाउंट ऐसे भी लिख सकते हो। तो सिंपल है स्टूडेंट, सम साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है, तभी इजी लगेंगे। नाउ स्टूडेंट ये थर्ड सम जो है वो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना आप, ठीक है। नाउ फिफ्थ सम जो है, ठीक है, ये वाला सम, ए मैन बोरोज ₹5000 एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल एवरी 6 मंथ्स। तो नाउ स्टूडेंट 6 मंथ्स यानी कि हाफ ईयरली आ गया सम। तो जब भी हाफ ईयरली हो तो आपने याद रखना है कि टाइम जो है उसमें डबल हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाफ हो जाएगा, ये याद रखना है। ये पहले से ही आपने कर लेना है इसको, ठीक है, देन सॉल्व करना है सम को। ही पेज ₹1800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। नाउ यहाँ पे 1200 देता था वापस, तो यहाँ कितने दे रहा है 6 मंथ के बाद, 1800, ठीक है। कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट ही हैज़ टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ इन ऑर्डर टू क्लियर द एंटायर लोन। तो हमने थर्ड पेमेंट जो है वो लास्ट पे फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट P दिया हुआ है आपको कितना, ₹5000, ठीक है। R कितना है 12% और टाइम जो है वो 18 मंथ्स। अब मंथ जब भी गिवन हो तो स्टूडेंट उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लेना है, ईयर्स में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 12 से डिवाइड करके। नाउ कटिंग हो रही है 6 के टेबल में, 3 पे और ये 2 पे, 3/2 ईयर्स आ गए, ठीक है। तो नाउ क्योंकि ये हाफ ईयरली है तो ये जो इसका रेट है वो क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। और टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डबल, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गए, 3 ईयर्स आ गया,
ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। ये सामने लिखना है कि हाफ ईयरली है, ठीक है, तो इसलिए हमने किया ऐसे। क्लियर, 6 मंथ मीन हाफ ईयरली, ठीक है। तो नाउ इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, ठीक है। P कितना फिल करोगे यहाँ पे 5000, R जो है वो 12 ओवर 2, ठीक है, ओवर नीचे आ जाएगा 100 के साथ, इनटू टाइम जो है वो कितना 1 ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं ना हम, तो फर्स्ट 6 मंथ का, ठीक है। तो ये कटिंग हो रही है 6 पे, ये 2 0 के साथ 2 0, तो यहाँ पे 6 5 30, तो 1 0 है साथ में, तो ₹300 आ गया हमारे पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये आ गया इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ का, ठीक है। तो देयरफॉर अमाउंट जो है वो कितना होगा, P प्लस अमाउंट, P कितना है 5000 प्लस 300, तो 5300 आ गया आपके पास अमाउंट। क्लियर। नाउ उसने क्या कंडीशन रखी थी कि हर 6 मंथ के बाद वो क्या करता था, 1800 जो है वो पे कर देता था, ठीक है। तो बैलेंस कितना आ जाएगा, बैलेंस इक्वल टू 5300 माइनस 1800, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास 3500 आ जाएंगे बैलेंस। क्लियर। तो ये जो बैलेंस होगा वही आगे प्रिंसिपल होना है ना, फॉर सेकेंड ईयर। तो नाउ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, कितना आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, तो कितना आ गया, फिल कर दो यहाँ पे, P कितना, ये वाला, ठीक है, 3500 इंटू आर जो है 12 ओवर 2 इंटू 100 नीचे और 1, नाउ ये कटिंग हो गई 6, ये 2 0 कट गई इसके साथ, 35 को 6 के साथ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ₹210, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इंटरेस्ट फॉर सेकेंड 6 मंथ। ये स्टूडेंट इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर लिखोगे, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर। नाउ इंटरेस्ट आ गया 210। नाउ अमाउंट का फार्मूला P प्लस इंटरेस्ट, P कितना 3500 प्लस 210, तो आपके पास अमाउंट आ गया ₹3710, ठीक है। नाउ इसमें से 1800 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, थर्ड ईयर के इंटरेस्ट के लिए, तो बैलेंस कितना आ गया, इसमें से 1800 जो उसने पे करने हैं, ठीक है, वो सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ₹1910 आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके देखो राफ्ट में सामने। नाउ इंटरेस्ट फॉर थर्ड 6 मंथ, ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, तो P कितना अब लेंगे ये वाला, ठीक है, 1910 इंटू आर 12 ओवर 2 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है, ये कट गया 6 और ये 1 0 कट गई, ठीक है। नाउ क्योंकि नीचे 10 बच रहा है तो पॉइंटों में आंसर आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 191 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आया क्लियर 1146 ओवर 10, तो ये पॉइंट लग जाएगा, कितना आ गया, ₹114.6, ठीक है। नाउ अमाउंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, P प्लस इंटरेस्ट, तो P जितना है कितना है 1910 प्लस
114.6। तो आपके पास ₹2024.6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? ये याद रखना है, जब भी वो पे कर रहा है जितने पैसे तो वो सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तभी नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल आएगा। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट? तो ये स्टूडेंट याद रखना है, हाफ ईयरली जब हो 6 मंथ तो ये आर को 2 से डिवाइड, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे इस सम में था तो 3 हाफ ईयर्स। ठीक है, तो 3 हाफ ईयर्स जो हैं वो आएंगे, उसका हम इंटरेस्ट जो है वो अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।